हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैंने कुछ कमेंट्स ले रखे हैं जो मेरे वीडियो पे थे। एक बहुत ही अच्छा कमेंट, बहुत ही वाइज, मैच्योर्ड, इन एक्सपीरियंस पर्सन के माध्यम से आया। ये हैं केहर सिंह जी। और कमेंट देख करके लगता है अब या तो कोई ये सर्विंग है या कोई ये बहुत ही मैच्योर्ड किस्म के कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं या एम्प्लॉय हैं, जो कुछ भी हैं। इन्होंने जो बात कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे लगा कि इनको ये बात बता देना बहुत ज़रूरी है। तो लिखते हैं, दीवान साहब, किसी भी नए सिस्टम को जब लागू किया जाता है तो उसमें कमियां आती है। सिस्टम मतलब स्पर्श की बात कर रहे हैं ये, क्योंकि हमारी पेंशन नहीं आई थी 31 अगस्त को। हमने एक वीडियो बनाया था, फिर हमने 1 सितंबर को फिर वीडियो बनाया, और क्यों बनाया वो हम इनको बताना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम को पब्लिक प्लेटफॉर्म में कोसना शुरू कर दें। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, सर, हमने पब्लिक स्पर्श को आज तक नहीं कोसा है। स्पर्श के बारे में जितनी भी परेशानियां हुई उनको वीडियो बना बना करके लोगों को हमने गाइड किया है, और पेंशन के संबंध में हमने स्पर्श को नहीं कोसा है। हम बताना चाहेंगे आपको कि जब हमारा जो स्पर्श का अकाउंट था उसमें कोई एक कमेंट था कि योर रिकॉर्ड इज डिस्क्रिपेंट, और यदि आप ईपीपीओ निकालना चाहते हो तो आप अपनी पीसीडी से बात करें। हमने बात की। हम लकीली थे कि हमारा फ़ोन उठा लिया गया कस्टमर केयर में। उन्होंने बताया कि यदि आपको ईपीपीओ नहीं निकल पा रहा है तो आप रिकॉर्ड से बात करें। मैंने कहा मेरा ईपीपीओ निकल रहा है, तो वो बोला इसका कोई मतलब नहीं है जो रिमार्क आया हुआ है। हमने सोचा है रिमार्क की वजह से हो सकता है पेंशन हो जाए। दूसरा, हमने ये पूछ लिया कि हमारी पेंशन नहीं आई, अभी तक आ जानी चाहिए थी, पिछली बार आ गई थी, तो अभी क्या हुआ? बोला शाम तक आएगी, अभी आपकी पेंशन पेंडिंग है। उसका एक वीडियो बना करके हमने यहाँ डाल दिया था, और हमने पेंशनर से ये कहा था घबराएं नहीं, रात तक आपकी पेंशन आ जाएगी। जैसे जैसे टाइम निकलता गया उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, और 1 सितंबर को तो ना तो कस्टमर केयर ने फ़ोन उठाया, ना वहाँ कुछ एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब और 2 क्लर्क लगा रखे उन्होंने फ़ोन उठाया। और हमने फ़ोन इधर उधर भी किए, डीएसडब्ल्यू में भी किया, तो वहाँ भी ये कहा एक दिन पेंशन नहीं आई तो क्या हो जाएगा। मतलब उन्होंने अटपटा जवाब दे करके बंद कर दिया, और बिल्कुल कम्युनिकेशन एक बंद था। और दूसरा दिन वीडियो में ये बताया यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो सर आप उसको बताइए, कम से कम लोगों में एक निराशा का, हताशा का माहौल तो नहीं बने। तो आप ये नहीं कह सकते हमने पहले आज तक इस स्पर्श को नहीं कोसा है। धैर्य रखो साहब, सब ठीक हो जाएगा। बाद में जब सारा सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा आप लोग इस स्पर्श की पीठ थपथपाओगे पाओगे। बिल्कुल, हम इसके लिए हमने अपनी जान लगाई है। हमने बहुत वीडियो बनाए हैं, और लोगों में जो जिस समय दहशत फैली हुई थी उस समय हमने इसको किया, और जो इसमें जो परिवर्तन की जरूरत थी उसकी लिए हमने बात की थी। हमारी पेंशन 26 को आ जाती थी, इसलिए हम लोगों को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। हर बात के लिए किसी भी सिस्टम को कोसना अच्छा नहीं है। हमने सिस्टम को नहीं कोसा है। हाँ, अच्छा केयर सिंह साहब, हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट चाहेंगे, ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम तो भविष्य में भी आ सकती हैं। आप प्लीज़ यदि किसी अच्छी पोस्ट पर हो, जिस प्रकार का आप कमेंट बता रहा है, और अच्छा सोच रखते हो, तो आप अपने लेवल से पीसीडीए, सीजीडीए, डीएसडब्ल्यू और जो भी आपके वो हैं, इनको ये बताएं कि इस प्रकार की यदि प्रॉब्लम आती है तो आज डिजिटल इंडिया है, आप प्लीज़ उसको कम्युनिकेट कर दें लोगों को, वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि आपको इस सिस्टम को कोसेगा। अब सवेरे मेरे पास फ़ोन आया किसी व्यक्ति का, सब मेरी पेंशन अभी तक नहीं आई है, आज 2 तारीख हो गई। और एक बात बताऊंगा आपको, कुछ लोग कह रहे थे कि जो ईएमआई होती है वो 10 तारीख को ही होती है। ईएमआई जो होती है, जो लोन जब आप लेते हो ना, 15 तारीख से पहले लेते हो, 15 के बाद लेते हो, उस पर डिपेंड करता है। तो जिन लोगों ने 28 और 30 को लोन लिया होगा महीने के अंत में, तो स्वाभाविक सी बात है उनकी अगले महीने में 1 तारीख को किस्त कटना शुरू हो जाएगा। जब तक आप उनसे नहीं कहोगे, नहीं बदल पाओगे। अब ऐसी परिस्थिति आई, उसमें उनको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ये नहीं कहता सबके साथ प्रॉब्लम है, ईएमआई की डेट सबकी अलग अलग होती हैं। अब है सर, मैंने बताया था कि 28 साल के जो सूबेदार हैं उनका एक केस कोर्ट में हुआ। उनमें यह बताया गया कि 28 साल का जो आर्मी का सूबेदार है, हो सकता है एयरफोर्स का भी वहीं हो और नेवी का भी वहीं हो, और जो टीए का सूबेदार है उनमें पहली आरोप में 392 रुपये का फ़र्क है। यानी टीए की ज़्यादा है, आर्मी वाले की कम है। उसका केस हुए 2, और ईएफटी ने माना कि ये एक इरेगुलरिटी है, भारत सरकार ने माना, और उसके प्रोसेस चल रही है पेमेंट करने की। अब 3 केस मेरे पास आ गए। एक तो राम कुमार जी का आया, दीवान सिंह जी राम राम,
मैं भी 28 ईयर का सूबेदार राम कुमार हूँ, मेरी पेंशन 12,268 है, ईएमआई से रिटायर्ड हूँ, क्या मैं भी केस कर सकता हूँ? सर कोई भी केस कर सकता है, और केस तो आपको एएफटी में करना है, तो एएफटी में जो वकील बैठे उनसे ही आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, ये कौन है? आलोक नाथ नंदी जी। गुड मॉर्निंग साहब जी, मैं भी सूबेदार बाई ग्रुप से रिटायर्ड हुआ हूँ और मेरी भी 12,668 है, 1 जुलाई 2014 को फर्स्ट वार होगी, प्लीज़ एडवाइस क्या करें और उसके लिए। तो मैंने बताया था आपको, एक नंबर बताया था मैंने, हरियाणा में यदि किसी को केस करना है तो आप कैप्टन एलावत से संपर्क कर लें, या और किसी वकील से कर लें, कोई जरूरी नहीं है कैप्टन एलावत से करें, जो भी इसके बारे में ज्ञान रखता है। और उनका नंबर फिर बता देता हूं मैं, 8168253410। और एक और है मिस्टर सुब्बा राव। सुब्बा राव तो हरियाणा में आएंगे नहीं, ये तो साउथ के हैं, तो आप भी सर साउथ में अपनी चेन्नई वगैरह में आपका जो एएफटी है वहाँ बात कर लें। और ये केस जो मैंने नंबर डाला है, वकीलों को सब पता होता है कि कौन सा केस कहाँ जीता गया है, सारी बातों का पता है, आप जाओगे तो हो जाएगा। सर वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, आई एम ऑल्सो सूबेदार रैंक रिटायर 28 साल सर्विस एज दिस मैटर भी उनसे कनेक्टेड है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सबके लिए मेरी तो यही सलाह है, आप हो या दूसरे हैं या ग्रुप में जाओ, जैसे भी आप जाओ एएफटी में जाओ, मुझे पैसा देने की जरूरत नहीं है, मैं केवल ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब यहाँ एक लंपट आदमी आता है, इडियट, उसका नाम है खंगार सिंह। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा ही होगा, लंपट ही होगा, क्योंकि लंपट और बैठा हुआ है जंतर मंतर में दाढ़ी बढ़ा करके, और शाम को गाड़ी में बैठ करके स्मैक लगा करके, गांजा लगा करके वीडियो बनाता है, कुछ भी बोलता है, उसको यही पता नहीं मैं बोल क्या रहा हूं। अब इसका शाम को बताऊंगा ये क्या क्या बोलता है। और अचंभत तब हो गया कि इसके साथ बैठने ही वाला व्यक्ति कैप्टन लोकेंद्र सिंह, एक मानी जानी हस्ती है, उसको ही कोसने लग गया, उसको ही निकाल रहा है। अब ये पता है किस हैसियत से निकालने को तो वहां क्या नाम एफए का चेयरमैन निकालेगा, लेकिन वही बैठ करके निकाल रहा है। लोगों ने बताया भैया ऐसा लगता है ये शाम को गाड़ी में बैठ करके कोई 4 गांजा फांजा लेता है और ये क्या नाम अपने बनाता है। उस जैसा ही लंपट एक और है, जो मैंने वीडियो बनाया जीएसयूज के लिए, हो सकता है इस पर लागू भी नहीं हो। कहता है भाइयों इसको 1 रुपया भी नहीं देना, ये लोग इसी ताक में रहते हैं, यानी मुझे 1 रुपया भी नहीं देना। भाई खंगार सिंह, मुझे तुम्हारे रुपये के लेना क्या है और क्या करना है मुझे तो रुपये का, और तुमसे संबंधित केस भी नहीं है। ये सूबेदारों को जो 28 साल सर्विस करके आ रहे हैं, वो दिमाग है उनमें, इतना वो अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा पैसा बेकार जा रहा है, हमें फायदा हो रहा है। ठीक है, कहाँ पैसे बटोरे जाएं, अपने बैंक में जाकर ड्यू व ड्रॉन बनाकर देवें, बैंक अपने आप आपका एरियर देगी, इन कमीशन खोरों के चक्कर में मत आना। अब भाई मेरे तो समझ में नहीं आया ये किस प्रकार का आदमी है और क्या कहना चाह रहा है। यानी सूबेदारों को कह रहा है कि एक को पैसा मत देना, मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की सूचना मैं यहां देता रहूंगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है इन लंपटों को? अब ये हो रही है क्योंकि अब इनका पता चल गया जंतर मंतर पर कि इनमें कोई दम नहीं है, ये केवल लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोग इनको छोड़ते चले जा रहे हैं। अब इनमें हड़बड़ी मची हुई है, इसलिए दूसरों पर उल्टे सीधे लांछन लगा लगा करके वो कर रहे हैं, समझे। तो मैं तो यही बताऊंगा कि ऐसे लंपटों के बहकावे में न आए, आप अपना विवेक यूज करें। और यदि इस प्रकार आपको 1000 रुपये बढ़ते हैं एएफटी में जाने से, तो स्वाभाविक सी बात है आपको 1/7/2014 से उसके एरियर भी मिलेंगे, क्योंकि ये भारत सरकार ने माना है कि वहाँ गलती हुई है। अब मैं इसको यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।